अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन आवाज आ रहा है आपको? कारोबार क्या होता है? कोई भी लीगल एक्टिविटी जो किसी भी प्रॉफिट अर्न के पर्पज से की जाए। जी, कोई भी लॉफुल एक्टिविटी जो कि किस लिए की जाए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कितने तरह के बिजनेसेस होते हैं? लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेसेस तीन तरह के। कौन कौन से? सोल प्रोप्राइटरशिप था, दूसरा पार्टनरशिप था, तीसरा कंपनी था। आज हम पहले देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। किसके बारे में? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होती है सोल प्रोप्राइटरशिप? एक पर्सन कितने काम कर रहा है, उसी की जेब, उसी का पैसा, उसी का जहन, और उसको किसी के साथ पूछताछ करने की इजाजत नहीं है। जो कमाया अपनी जेब में गया। ऐसा कारोबार क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर इसके कारोबारी बात कारोबारी असासाजात से ज्यादा हो जाएं। क्या कह रहा हूँ? कारोबारी बात कारोबारी असासाजात से ज्यादा हो जाएं तो इस पर्सन के जाती असासाजात भी क्या किए जा सकते हैं? कारोबारी बात को चुकता करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कौन से असासाजात कम हो जाएं? कारोबारी असासाजात कम हो जाएं, मतलब आपकी कारोबारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं। उन कारोबारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपके जाती असासाजात भी क्या हो सकते हैं? इस्तेमाल हो सकते हैं। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कारोबार में और इस पर्सन में कोई फर्क नहीं होता। यही मालिक होता है, इसी की जेब, इसी का पैसा, सब कुछ इसी का। और नतीजतन इसे किसी से पूछताछ करने की इजाजत नहीं है। किसी से पूछताछ करने की इजाजत नहीं है। और अगर ये साहब सुबह को सो के ना उठे तो इनका कारोबार किनको शिफ्ट हो जाएगा? इनके लीगल हायर्स को। लीगल हायर को ट्रांसफर हो जाते हैं। जब बंदा वफात पाता है तो उसकी इनहेरिटेंस उसके लीगल हायर्स को ट्रांसफर हो जाती है ना। लेकिन उसके बाद भी साथ ट्रांसफर होंगे, लाइबिलिटीज भी अकॉर्डिंगली ट्रांसफर होंगी। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? नो लीगल फॉर्मेलिटी। कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं इसे डील करता। कोई पर्टिकुलर लॉ इसे डील नहीं करता। इसको कैसे एस्टेब्लिश करते हैं फिर? ये बनती कैसे है? ये सवाल ज़हन में आता है ना। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बनती कैसे है? कैसे कहते हैं कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप काम कर रहा हूँ? सोल प्रोप्राइटरशिप की निशानी क्या है सबसे पहली? सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन। सोल का मतलब सिंगल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टैब्लिश करना। क्या करना? या उसकी फॉर्मेशन। क्या करना? फॉर्मेशन करना। बड़ा ही आसान काम है। आपने क्या करना है? सिंपल, उस बंदे के एनटीएन के ऊपर, किस पर्सन के ऊपर? एनटीएन के ऊपर क्या ऐड कर देना है? बिजनेस नेम और उसकी एक्टिविटी ऐड कर देंगे तो आप क्या बन जाएंगे? सोल प्रोप्राइटर। कैसे बनती है सोल प्रोप्राइटर? जो बंदा है, जो सोल पर्सन है, उसके एनटीएन के ऊपर क्या ऐड करते हैं? बिजनेस नेम और उसकी एक्टिविटी ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाती है? सोल प्रोप्राइटरशिप। आसान सा काम है, कोई पर्टिकुलर लॉ इसे डील नहीं करता। अब सवाल आता है कि ये एनटीएन जो है, ये एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर, नेशनल टैक्स नंबर। आपके पास क्लाइंट आएगा, वो कहेगा मुझे आप मेरा बिजनेस नेम ऐड कर दें, तो आप पहले क्या चेक करेंगे? क्या इसका एनटीएन बना हुआ है या नहीं? क्या चेक करेंगे? क्या एनटीएन बना हुआ है? क्या चेक करेंगे? एनटीएन बना हुआ है या नहीं? कहाँ जाके चेक करेंगे? एफबीआर की वेबसाइट है irs.fbr.gov.pk के ऊपर। किसके ऊपर? irs.fbr.gov.pk के ऊपर। ये एफबीआर की अलग साइट है। आप किसके ऊपर जाएंगे?
आयरस के ऊपर, और आयरस को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए कहाँ आ जाएंगे? ऑनलाइन वेरिफिकेशन में। कहाँ आ जाएंगे? आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन में आ गए। अब आपने पर्टिकुलरली आके ऑनलाइन वेरिफिकेशन में भी क्या करना है? प्रोफाइल इंक्वायरी में चले जाना है। कहाँ चले जाना है? पहले आपने यहाँ आना है और उसके बाद कहाँ आना है? प्रोफाइल इंक्वायरी में आ जाना है। जब आप प्रोफाइल इंक्वायरी में जाएंगे तो आपने यहाँ पे प्रोफाइल इंक्वायरी में उसको पैरामीटर्स देने हैं। आपने उसका क्या देना है? CNIC नंबर देना है। और यहाँ पे आपने उसका क्या लिखना है? CNIC नंबर लिखना है विदाउट डैशेस। और आपने ये उसके बाद कैप्चा एंटर कर देना है। और बाद में किस पे क्लिक करना है? वेरिफिकेशन के ऊपर। जब आप वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या लिखा हुआ है? ये आपको वेरिफिकेशन का रिजल्ट आया। इसका मतलब कि इनका एंटीएन नहीं बना हुआ। इनका एंटीएन नहीं बना हुआ। तो फिर अब हमने क्या करना है? इनका एंटीएन जनरेट करना है। एंटीएन अब आपको एनटीएन के हवाले से एक, यहाँ पे आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे गए, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में गए। यहाँ आपको एक केस मिला जहां आपने CNIC को क्या किया? चेक किया। तो आपको क्या पता चला? नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका क्या मतलब? इनका एनटीएन नहीं बना हुआ। अब इनका क्या करना है? एनटीएन बनाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? वापस आप जाएंगे आयरस के ऊपर और यहाँ पे आएंगे। आपने किसके ऊपर क्लिक करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर क्लिक करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अच्छा, इस रजिस्ट्रेशन पे जाने के लिए आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? आपके पास CNIC होना चाहिए, फ्रंट और बैक। और आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। और आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। कितनी चीजें होनी चाहिए? CNIC, मोबाइल नंबर और ईमेल। और ये मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए? मस्ट बी रजिस्टर्ड CNIC के अगेंस्ट। क्या होना चाहिए? ये आपका मोबाइल नंबर आपके CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। कौन सी तीन चीजें चाहिए? और आपने जाना कहाँ है? जब आपको नई रिकॉर्ड फाउंड ना मिले तो आपने कहाँ जाना है? न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। हम आ गए कहाँ पे? न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अब हमने क्या करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किया। आपको FBR का ये वाला न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखें, जो पैरामीटर्स आ रहे हैं ना, उन पे कहीं पे लिखा होगा स्टैरिक रेड कलर से, और कहीं पे लिखा होगा स्टैरिक नहीं लिखा होगा। जिन जिन पे स्टैरिक लिखा हुआ है, जिन जिन के ऊपर स्टैरिक लिखा हुआ है, उन फील्ड को फिल करना मैंडेटरी है। जिनके ऊपर स्टैरिक लिखा हुआ है उनको फिल करना मैंडेटरी है। सपोज करें मैं यहाँ पे किसी का नाम CNIC नंबर लिखता हूँ। आपने उनका CNIC नंबर लिखना है नाम के साथ। फिर उनका ये प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है। फिर उनका फर्स्ट नेम ऐड करना है। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप एक चीज का ख्याल रखें कि बात बात होता है किसी एक बंदे का नाम क्या होता है? असलम लिखा हुआ है। उसका आपने यहाँ देखें लास्ट नेम में क्या लिखा? स्टैरिक है कि वो फिल करना मैंडेटरी है। तो फिर आप क्या करेंगे? अगर किसी बंदे का सिर्फ एक ही नाम है
तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि मिडिल नेम मैंडेटरी नहीं है, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, असलम, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉट एंटर कर देंगे। क्या कर देंगे, डॉट एंटर कर देंगे। ऐसा कब करेंगे, जब किसी का नाम सिर्फ एक ही क्या हो, एक ही लेटर पे मुश्तमिल हो, किसी का नाम एक ही लेटर पे मुश्तमिल हो, तो फिर आपके नाथ नाम में क्या कर देंगे, डॉट एंटर कर देंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, लास्ट में डॉट एंटर करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास क्या लिखा हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर, आपने यहाँ उस पर्सन का क्या लिखना है, सेल नंबर लिखना है। अब आप देखें, आपको ये ग्रे सा नजर आ रहा है, आपने इसी फॉर्मेट में लिखना है, 2292, 0092 300, जो उसका आगे 7 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा आपने वो एंटर कर देना है, और इसको क्या कर देना है, कंफर्म कर देना है। अच्छा, और ये आपको यहाँ पे कह भी रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपके सीनियर के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, मस्ट बी रजिस्टर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर, और उससे पहले क्या लिखा हुआ है, करंट। आपने यहाँ वो सर्विस सेलेक्ट करनी है जो आप एक्चुअली यूज कर रहे हैं। आपने सिर्फ ये नहीं देख लेना कि ये 0300 है तो ये मोबिलिंग की होगा। आपने क्लाइंट से क्या करना है, पूछना है कि आप एक्चुअली कौन सी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि उसने मोबाइल नंबर एमएनपी लिया हो, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के फीचर अवेल की हो, तो जो वो एक्चुअली यूज कर रहा हो, क्या कर रहा हो, एक्चुअली। और यहाँ पे एक्चुअली आपको कैसे पता चलेगा, ये देखिए उसने कहा भी है कि आप जो करंटली सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो आपने वो लिखनी है। तो मैं भी ज्यूम कर रहा हूँ कि ये करंटली कौन सी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल लिंक वाली। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे देना है, और फिर ईमेल आईडी को क्या कर देना है, कंफर्म कर देना है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से बेसिक इंफॉर्मेशन एंटर होगी। जी। तो मैं कह रहा था जब हम डॉट लगाते हैं जी। एक ही नाम, जैसे आपने अनवर लिखा, जी। तो फिर जब जनरेट होगा तो अनवर के सामने डॉट जी, आएगा। डॉट आ जाएगा, पोर्टल की फीचर है, अदरवाइज इसको कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। जी। सर, जिनका नाम टू अल्फाबेट्स के लिए, जी, तो उनका फिर सेंटीमेंटल, जी सेंटीमेंटल खत्म हो जाएगा ना। जिसको मोस्टली होता है कि जिन्होंने अपने लैंग्वेज अगर कन्वर्ट करवाया था, उसके इसमें हम क्या करेंगे, उसमें आपने यही तो कह रहा हूँ, आपने एक्चुअल सर्विस जो इस्तेमाल कर रहे हो आपने वो पूछनी है ना उनसे, जो आप एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे हो सकता है वो 0300 वाला नंबर किस पे कन्वर्ट किया हो, रॉन्ग पे किया हो, तो फिर आपने यहाँ पे मोबिलिंग नहीं बल्कि क्या सेलेक्ट करना है, रॉन्ग सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंट सर्विस प्रोवाइडर, तो अभी मैं क्या ज्यूम कर रहा हूँ, ये मोबिलिंग ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ तक ओके। जैसे कंपनीज मर्ज हो जाती है, मोबिलिंग में वारंट चेंज भी होगा, मोबिलिंग में वारंट फ्री दिया हुआ, तो यहाँ पे मोबिलिंग लिखेंगे वारंट मोबिलिंग। कौन से ऑप्शन दे रहा है, बारह की ऑप्शन आ रही है ना, फिर लिख दें, ओके। ऑनलाइन यहाँ तक ओके। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करनी है, एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है। ये आपने बड़े पर्टिकुलर एहतियात से एंटर करनी है। क्या कैसे एंटर करनी है, बड़ी एहतियात से एंटर करनी है। जहां आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, जहां आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपने वो इंफॉर्मेशन लिखनी है, यहाँ वो एड्रेस लिखना है। क्या करना है, वो एड्रेस लिखना है जहां आप अभी बिजनेस कर रहे हैं या आपका फ्यूचर में बिजनेस करने का इरादा है। कौन सा एड्रेस लिखना है, बिजनेस एड्रेस लिखना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसलिए एंटीन बना रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाने के लिए। हमारा टॉपिक क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना। सही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है। सपोज कर रहा हूँ कि मैं बिजनेस बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और अब आपसे कमर्शियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे तो ये कहेगा ये आर्केड है, सेंटर है, प्लाजा है, क्लब है, जो भी आपका जो भी एड्रेस हो, आपने क्या कर देना है, वो उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, प्लाजा है। ऑफिस सेलेक्ट कर लें, हाँ ऑफिस कर लें। अच्छा, वो ऑफिस को कैसे मेजर किया जा रहा है, आप कहते हैं स्क्वायर यार्ड में, इससे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं मिल रहा।
कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये सिर्फ चीजें देना मैंडेटरी है जिनके ऊपर स्टेरिक लिखा हुआ है, टोटल एरिया मैंडेटरी नहीं है। ऑफिस का नंबर क्या है, जो आपने ऑफिस का नंबर रखा होगा जहां आपने ऑफिस किया होगा, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ये आपको नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कम्प्लेक्स स्ट्रीट और ब्लॉक। तो मैं क्या लिख दूंगा, गुल प्लाजा। अच्छा, फिर आपसे वो लोकेलिटी पूछेगा, मैं कह दूंगा बरकत मार्केट। अच्छा, जब आप सिटी पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आप फील्ड एंटर नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सिटी का नाम कर देंगे और सिटी का नाम लेके आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो आपका जो रिस्पेक्टिव टाउन होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना। अगर कोई समझ नहीं आ रहा कि आप किस टाउन में फॉल करते हैं, तो आप इसको नीचे से, यहाँ से मेरा कर्सर है ना अभी, इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करते आएंगे तो आपको आखिर पे क्या मिलेगा, लाहौर मिलेगा। तो आपने यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लेना है, लाहौर सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ये जो जगह यहाँ आप अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी रह रहे हैं, यहाँ आप इसमें किस कैपेसिटी में है, या आपकी ऑनरशिप में है या आपकी किराए पे है। तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप ऑक्यूपेंट कर रहे हैं, टेनेंट हैं, किराए पे जगह ली हुई है, तो मैं ये एंटर कर देता हूँ। अच्छा, जब ये आप एंटर करेंगे, जब आप ये चीज एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपका परसेंटेज शेयर कितना है। अगर आप ऑनर हैं तो आप 100% लिख दें, और अगर आप टेनेंट हैं तो आप 1% लिख दें। यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखने से कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आता। यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखने से आपके ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट, कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज इसके नहीं होते। ये उन्होंने को आईटी वालों ने कोई फीचर रखी है जिसकी वजह से यह चीज को फिल करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे आपने देखा था लास्ट नेम में, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टेनेंट की सूरत में 1% ऐड कर देंगे। जब आप चीजें ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपने ये कैप्चा एंटर करना है और इसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। यहाँ तक ओके। इसकी हद तक कोई क्वेश्चन है जी। उस वक्त आप उसका रेजिडेंशियल एड्रेस लिख दें, जो हमसे पूछ लें कि आपने कहाँ का लिखना है। यहाँ तक ओके जी। प्रोसेस एनटीएम बनाने का सबके लिए यही है। यहाँ तक ओके। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको क्या आएंगे, सबमिट करेंगे तो आपको दो सिक्योरिटीज कोड आएंगे, एक आपके मोबाइल नंबर के ऊपर और दूसरा आपके ईमेल आईडी के ऊपर। और ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, ईमेल पे आपको अलग आएगा, मोबाइल नंबर के ऊपर आपको अलग आएगा। तो बाज़ का जब आप किसी क्लाइंट का बना रहे हो तो आप उससे पहले कम्युनिकेट करके रख लें कि आपको क्या हो रहा है, कोड आएगा, आपके नेटवर्क की अवेलेबिलिटी ठीक है, आपको ईमेल एक्सेस करना इजी है, ताकि वो आपको कोड आए तो वो आपको वेट ना करना पड़े। आप उससे पहले क्या बात कर लें, तो आपको ये दोनों चीजें, इनकी नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क और ईमेल की एक्सेस आपके पास है, ताकि कोड आएंगे वो वेरीफाई हो जाए। और दोनों पे क्या आते हैं, अलग अलग कोड आते हैं। अच्छा, वो कहता है कि जी मेरे पास ईमेल पे तो कोड आ गया है, मेरे पास ईमेल पे तो कोड आ गया है, लेकिन मेरे पास मोबाइल पे कोड नहीं आया, मेरे पास मोबाइल के ऊपर कोड नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है इस सूरत में, आपने अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाना है, किसमें, मैसेज में, और ये क्या लफ्ज लिखा, एमएसजी, और इसको एमएसजी को टाइप करके वहां पे 9966 के ऊपर क्या कर देना है, सेंड कर देना है। ये कब करना है, जब आपको मोबाइल के ऊपर ईमेल सिक्योरिटी कोड रिसीव ना हो रहा हो। क्या करेंगे, मैसेज में जाके, व्हाट्सएप पे नहीं, किस पे, मैसेज पे जाके 9966 के ऊपर क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, तो आपको क्या रिसीव हो जाएगा, सिक्योरिटी कोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी कोड आ जाएगा। आप क्या करेंगे, उसके बाद वो सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे तो सबमिट कर देंगे। क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपका एनटीएन क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा, आपके इसी मोबाइल के ऊपर और ईमेल के ऊपर, आपके इसी मोबाइल और ईमेल के ऊपर एफबीआर की तरफ से क्या आएगा, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा। लॉगिन आईडी, पासवर्ड और पिन, कितनी चीजें आएंगी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और पिन, किस पे आएंगी, मोबाइल पे भी आएगी और आपके ईमेल पे भी आएगी।
क्या चीजें आएंगी? लॉगिन आईडी, पासवर्ड और पिन, 3 चीजें आपको रिसीव हो जाएंगी। यहां तक ओके? आपने सोल पर पढ़ा रहे हैं वो ठीक है। एनपीएल के हवाले से मैं समझ रहा था, हमारे पास एक क्लाइंट है जो अपनी हाउस वाइफ को भी एनपीएल बनवाना चाहते हैं। जी प्रोसीजर तो यही होगा जो आपने जी। बताया। उसमें ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, जो कंपनी की जगह वो फिर किस तरह आप वो करेंगे इसी प्रोसेस में उनका इंडियन लिख देंगे, इंडियन बन जाएगा। आप उनका एड्रेस की जगह रेजिडेंशियल एड्रेस लिख देंगे। जी बताइए। जी उबैद जी साहब का सलाम हैंड रेज, इसकी हद तक कोई क्वेश्चन बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन था एक जी कि बताइए। सर अगर किसी सेकंड पर्सन ने मतलब किसी एडवोकेट ने आपका बनाया है एनटीएन, आगे चल के बातें तो होंगी, अभी एनटीएन क्रिएट करना है, आगे चल के इस पे सभी सिनेरियो डिस्कस करूंगा, अभी रुक जाएं, मैं आपकी बात समझ जी गया जी हूँ, रुक जाएं। ठीक ठीक। जी और ये उबैद साहब का कोई क्वेश्चन था, उन्होंने हैंड रेज किया था। आरफ साहब का क्वेश्चन आगे चल के एड्रेस हो जाएगा। अब एक सवाल है। जी बताइए। वालेकुम हेलो। सलाम। जी वालेकुम सलाम, बताइए। सर, सर हमने शीशे वाले आपकी से काम आवाज बहुत कराया मध्यम आ ऑफिस रही है, में, मैं नहीं तो सुन पा उसका रहा कि भी आप क्या कहना चाह रहे हैं। एनपीएन की ऐसे ही बनेगा। ऑफिस में एक बंदे से काम करवाया है। हेलो, आवाज आ रही है सर? नहीं, हेलो, रुक रुक के आ रही है, आवाजें नहीं आ मैं रही है, आप क्या टेक्स्ट कर कहना चाह देता रही हूँ हैं मैं सर। नहीं समझ पा रहा। हाँ, उसका मतलब शीशा हमने कराया उससे ना, मिरर हुआ। वैसे साहब आप दोबारा बात कर लीजिएगा, अपने कनेक्टिविटी आपकी पुअर है, मुझे आपकी बात पूरी समझ नहीं आ रही, आपकी बात टुकड़ों में आ रही है। आपने बताया कि उसका कैसा होगा, आगे पहले वाली बात मुझे नहीं सुनाई दी। आप प्लीज इसको रिज्वाइन करके अपने कनेक्टिविटी को इंप्रूव करके दोबारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? जी ये है कि आप जो प्रोफेसर कर रहे थे सोल प्रॉपर्टीशिप, तो हम ये ज्यूम कर रहे थे कि ये सोल प्रॉपर्टीशिप के हवाले से ही आप एनटीएन जो है वो जनरेट करना सिखा रहे हैं, जी क्योंकि ये एक बड़ी बुनियादी चीज है जिससे हमारा वास्ता पड़ेगा। जी। तो अगर इसके अलावा हमने बाकी चीजों को लेता से डिस्कस नहीं करना, तो काइंडली इसको जिस तरह सैलड पर्सन है या जिस तरह भाई वो टैक्स के मामला हैं, मैंने इसलिए आपसे पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बना रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए एंटेन कर रहे हैं। बाकी जो आपको इससे रिलेटेड टैक्स वाली बातें हम टैक्स में जाके पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ उसको अलग से देखेंगे टैक्स के मॉड्यूल में जाके। अभी हम क्या कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बना रहे हैं, और उसको बनाने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होनी है, एनटीएन होना है। अब हम उसका क्या कर रहे हैं, एनटीएन बना रहे हैं। जी अली साहब। हेलो। जी बताइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने जब रिटर्न फाइल करनी होगी बाद में, रिटर्न तो फाइलिंग की वो बात इनकम टैक्स में करेंगे, अभी रिटर्न नहीं, अभी एनटीएन की तक बात करें। सर ये एनटीएन का ही सवाल है। जी हेलो। जी जी। जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि 2 साल 3 साल या 5 साल पुरानी रिटर्न फाइल होती है, उसके रिटर्न लिए भी रिटर्न की बात, एनटीएन। जी दोस्त अभी रिटर्न एनटीएन। की बात, हेलो। अर्ज मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न की बातें नहीं करनी अभी। जी जी, मैंने कहा एनटीएन का उसका भी तरीका यही है ना, यानी कि ये एनटीएन सबके लिए यही है, जी ठीक हो गया सर, एनटीएन बनाने का तरीका सबके लिए यही है। जी शुक्रिया। जी और किसी की हैंड रेज हुआ हो तो? आवाज नहीं आ रही थी, मैं सवाल अपना सर। जी क्या कह रहे हैं आप? सर आवाज आ रही है थी आपको मेरी? जी अभी आ रही है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हमने ऑफिस में एक शीशे वाला पार्टीशन का काम करवाया था, तो उसका एनपीएन भी ऐसे ही बनेगा। वैसा आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, मैं नहीं सुन पा रहा आपको, आपने जो पहले बात की है मुझे नहीं पता चला। जी ये सलमान साहब का क्वेश्चन प्लीज बताइए। टेक्स्ट कर देता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। ये है कि अभी जो हमने एनटीएन बनाने का प्रोसीजर सीखा है ये पर्सन स्पेसिफिक है,
अगर एओपी आएगा तो उसे एओपी में यस डिस्कस पर्सन, मैंने पर्सन स्पेसिफिक, देखिए मैंने आपको टॉपिक क्या बताया था, हम क्या पढ़ा रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन लोग होते हैं, एक ही पर्सन होता है ना, एक ही नेचुरल पर्सन होगा ना, अब हम उसकी बातें कर रहे हैं, मुझे आपको बार बार ना अपने टॉपिक की तरह कन्फाइन करना पड़ रहा है। ईओपी की बातें करेंगे, कंपनी की बातें करेंगे, लेकिन जब उनका वक्त आएगा, जब उनका वक्त आएगा, अभी हम क्या कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसकी हद तक कोई क्वेश्चन है, जो भी बातें की हैं उसकी हद तक बात करें प्लीज। क्लियर? क्लियर सर, दैट वाज माय क्वेश्चन एंड यू हैव आंसर्ड इट, थैंक यू। जी बताइए। आगे जाके हमने हमारा गाइड कहते हैं कि चेंज हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बनाना आ गया। अब आपका एंटीएन बन चुका है, अब क्या करेंगे आप, अब आप जाएंगे वापस कहाँ पे, आरएस के ऊपर आप क्या करेंगे, वापस आएंगे, और वापस आके क्या करेंगे, वापस जाके आप वापस क्या करेंगे, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में आ जाएंगे, और वहां पे जाके क्या करेंगे, उसका सीएनआईसी नंबर लिखेंगे, सोच करेंगे लिखा हुआ है। अब आप इसको वेरीफाई करेंगे, आपको क्या होगा, आपकी ये एरिया नजर आएगा, आपको पता चलेगा कि इसका नाम क्या था, जो पर्टिकुलर आपने वहां पे एंटर किए थे। आपने ये प्रिंटर के साइन के ऊपर क्लिक करना है, किसके ऊपर, प्रिंटर के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का टैब नजर आएगा। क्या नजर आएगा, इस तरह का टैब नजर आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका क्या होगा, सीएनआईसी नंबर होगा। क्या होगा, सीएनआईसी नंबर होगा। आप ये रेफरेंस नंबर उनका आईटी पर्पज के लिए है, ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, कब से रजिस्टर्ड है, ये उनका लिखा हुआ है, उनका नाम क्या है, ये लिखा हुआ है, उनकी कैटेगरी क्या है, पाकिस्तानी, फिर उनका सीएनआईसी नंबर लिखा होगा, उनका ईमेल आईडी जो आपने लिखा होगा, फिर उनका सेल नंबर, और जो आपने यहाँ पे एड्रेस दिया होगा। और ये कब से रजिस्टर्ड हुए हैं सेल टैक्स में, कब से रजिस्टर्ड हुए हैं, 2018 में। अच्छा, और इनका टैक्स ऑफिस कौन सा एलोकेटेड है, जुरिसडिक्शन आरटीओ लाहौर के ऊपर। और नीचे क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, क्या लिखा हुआ है, और आगे क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्टिव। ये एटीएल वाला एक्टिव नहीं है, ये एटीएल वाला एक्टिव नहीं है, ये आपको सिर्फ क्या बता रहे हैं, आपकी इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन क्या है, एक्टिव है। क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स में आपकी रजिस्ट्रेशन एक्टिव है। ये एटीएल का स्टेटस आपको, आपने यहां से एटीएल का स्टेटस इंटर नहीं करना, वो सेल टैक्स के बारे में। तो आप क्या करेंगे, वहां पे सर्च करेंगे, और यहाँ पे जाकर आप इसको क्या करेंगे, पीडीएफ में अपने पास सेव कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पीडीएफ में सेव कर लेंगे, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। जब आप इसको सेव कर लेंगे तो आप इसका आप पीडीएफ में खोलेंगे तो आपको इस तरह का ओपन होगा। क्या होगा, वही पर्टिकुलर लिखा होंगे, ये उनका सीएनआईसी नंबर है, और ये उनका क्या है, एनटीएन नंबर है, नेम है, कैटेगरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ईमेल है, सेल नंबर है, एड्रेस है, हुए हैं, और उनका टैक्स ऑफिस, किस टैक्स ऑफिस की जुरिसडिक्शन में ये फाइल करते हैं। यहाँ तक ओके जी। डुअल पासपोर्ट होता है तो उनके लिए, जी जिनके पास डुअल पासपोर्ट होता है, डुअल नेशनैलिटी होती जी है, तो उनके लिए भी यही। जी, इसी तरह सारा कुछ होगा, आपने वहां पे सिलेक्ट कर लेना कि ये कौन है, पीओएस वाली कैटेगरी में बताता हूँ जी। जी ये एनटीएन नंबर रेफरेंस नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर? वो दोनों एक ही बात, ये दोनों एक ही बात है। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसी पर्सन का जो एनटीएन सीएनआईसी नंबर होगा वही उसका क्या होगा, एनटीएन होगा। अच्छा, आप क्या करेंगे, अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन नंबर 181 में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन नंबर 181 में आ जाएंगे। ये किसके बारे में बात करता है, टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। और क्या कहता है कि फ्रॉम द टैक्स ईयर 2015 एंड ऑनवर्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल जिसके पास कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड नंबर है इशूड बाय द नादरा, वही क्या यूज किया जाएगा एज इज नेशनल टैक्स नंबर। कब से,
2015 से। ओके जी। सर अभी आपने जो हमें वो प्रोफाइल दिखाई थी उसमें एक इस्लामाबाद का ड्रेस था, उसका आरटीओ इस्लामाबाद था। एक आपने हमें दिखाई कसूर, उसका आरटीओ लाहौर था। वो जो कसूर का ड्रेस था उसपे भी आरटीओ कसूर नहीं आना चाहिए था? आरटीओ कसूर में क्या, यहाँ पे क्या? अच्छा, इससे पीछे आप अभी आपने ये तो वो कह रहा है कि यहाँ का एड्रेस है, आरटीओ भी वहां तो है। अच्छा, जिसने क्वेश्चन करना है ना उसने आंसर करना है, दूसरे ने उसे क्रॉस टॉक नहीं करनी, मैंने कल भी बताया था। जी आप बताइए। इस्लामाबाद ये कसूर लिखा हुआ है जी। ना, आरटीओ लाहौर जी। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है? लाहौर के ऑफिस पे ना फील्ड ऑफिस बने हैं पूरे डब्ल्यूआईपीआर के ना, उनके आगे जुरिसडिक्शन लिखी हुई है। जी राइट क्या सर। लिखी हुई है? जुरिसडिक्शन लिखी हुई है। तो आप किस टैक्स ऑफिस में कॉल करेंगे? मिसाल के तौर पे आरटीओ फैसलाबाद है, उसमें ऐसे वैसे जो कि किसमें कॉल करते हैं, जंग में कॉल करते हैं, टोबर टैक्सिंग में कॉल करते हैं, वो किसमें आएंगे? जिनोट में आएंगे। किसमें आएंगे? आरटीओ फैसलाबाद में। तो उनकी जो जुरिसडिक्शन डिटरमाइन की हुई है आपके एड्रेस की यहाँ पे आपका टैक्स ऑफिस एलोकेट हो रहा होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने अपना एड्रेस क्या करना है, बड़ा केयरफुली एंटर करना है, अकॉर्डिंगली आपकी क्या होगी, टैक्स जुरिसडिक्शन डिटरमाइन हो रही होगी। जी। मैंने ऊपर डेट आ गई रजिस्टर फॉर सेल टैक्स, तो नीचे आ गया रजिस्टर। सेल टैक्स की बातें छोड़ दें, समझ नहीं, यहाँ अभी तक सेल टैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। जी आगे बताएं, ये इनकम टैक्स की बात हो रही है। जी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा ये आरटीओ और आरटीओ। जी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी प्लीज एक मिनट रुकिए। जी अगर मैं आरटीओ टेलीफोन से रजिस्टर हूँ, चाह रहा हूँ कि वो ये चेंज हो जाएगा, बताता हूँ उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बताइए। सर ये आपकी जो वकास नदीम वाला है इसमें बिजनेस की डिटेल्स आ रही है, वो किस तरह आएंगी? जी ये बताता हूँ, आगे मुझे करने तो दे, मैं सारी बातें बताऊंगा। अभी तो सर मैं एनटीएन की तरफ लगा हुआ ना, ठीक है सर, ओके सर। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब हम एनटीएन बना रहे होंगे तो हमारे पास क्या होंगे, दो एरियाज होंगे ना, एक एनटीएन होगा, दूसरा होता है। अभी तो मैं आपसे पता है एनटीएन वाले एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। एनटीएन बनाने की हद तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। मेरा एक क्वेश्चन था। जी अगर आप कह रहे हैं कि एनटीएन और सीएनआईसी जो है वो सेम थिंग है, तो जी, मैं नहीं कह रहा, अभी तुम कह रहे हैं। हाँ वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो कानून कह रहा है, तो आपने भी वही कहना ना। तो इसके अंदर जब मैं टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के अंदर जा रहा हूँ तो वहाँ जी पे मुझे शो हो रहा है एनटीएन सीएनआईसी, पासपोर्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो एनटीएन जब मैं सेलेक्ट करके अपना सीएनआईसी डाल रहा हूँ तो उसके अंदर कोई वेरिफिकेशन या कोई मुझे प्रोफाइल शो नहीं हो रही, सीएनआईसी के अंदर हो रही है, तो वो सेम थिंग कैसे है? सीएनआईसी के अंदर शो हो रही है और दूसरे किसके अंदर नहीं शो हो रही? एनटीएन में। भी आपने सीएनआईसी सिलेक्ट करना है ना, यही तो पर्पस है कि आपने आपका सीएनआईसी नंबर यूज हो रहा है एज एन एनटीएन। यहाँ पे टैक्स पेयर प्रोफाइल सिर्फ इंडिविजुअल्स की नहीं होती, बाकी जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पर्सन हैं, उनकी भी होती है। अच्छा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की ही बात कर रहा हूँ जी मैं भी। जी। तो हमने क्या सिलेक्ट करना है वहां पे? सीएनआईसी। सिलेक्ट करना है ना। वहां पे एनटीएन की ऑप्शन, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि एनटीएन की ऑप्शन सेलेक्ट यार करके जब ऑप्शन मैं मैंने कह रहा हूँ वो सिर्फ इंडिविजुअल से डील नहीं करता, बाकी और जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनकी और टाइप्स होती हैं, सबको डील करता है। मैं आपको अच्छा जिस अच्छा रास्ते से अच्छा, लेके जा रहा हूँ कि आपने वहां पे इंडिविजुअल के केस में क्या सिलेक्ट करना है, सीएनआईसी सिलेक्ट करना है। सीएनआईसी बिल्कुल ठीक हो गया। ओके ओके थैंक यू। जी ओके। ये तो हमने सिक्योरिटी कोड के बारे में ये पढ़ा था, तो उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दो चीजें। जी एक में अगर ना आए तो फिर दोबारा ईमेल पे आ जाता है, मोबाइल पे नहीं आता। जब मोबाइल पे नहीं आएगा फिर आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के ऑफिस मैसेज में जाना है, वहां पे MSG लिख के 9966 के ऊपर क्या कर देना है, सेंड कर देना है, तो आपको ईमेल सिक्योरिटी कोड मोबाइल पे रिसीव हो जाता है। वो जब मिल जाएगा जी तो फिर हम लॉग इन करेंगे, आईडी लॉग जी, वो सिक्योरिटी कोड आप एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, तो जिससे क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या होगा, एफबीआर की तरफ से दोबारा मैसेज आएगा, आपके मोबाइल पे भी आएगा और आपके ईमेल पे भी आएगा, और दोनों पे क्या होगा, सेम मैसेज होगा। और उसमें कितनी बातें लिखी होंगी, तीन। आपकी लॉगिन आईडी की डिटेल लिखी होगी, आपका पासवर्ड लिखा होगा, और तीसरी चीज आपका पिन लिखा हुआ होगा। ठीक है ना सर? आप आज बात क्या करेंगे, इस टेक्सटाइल पर फाइल इंक्वायरी में सर्च करेंगे ना, और आपको यहाँ पे कुछ एरिया सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको कुछ बात का डिफरेंट सिनेरियो मिलेगा। क्या मिलेगा?
आपको भी इस तरह का सिनेरियो भी मिलेगा। इस सिनेरियो में क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो आ रहा है, आपका ईमेल आईडी नहीं है, आपका सेल नंबर नहीं है, बाकी पर्टिकुलर्स आपके आ रहे हैं, आपके बाकी पर्टिकुलर्स आ रहे हैं। क्या चीजें मिसिंग है, क्या मिसिंग है, ईमेल आईडी और सेल नंबर मिसिंग है। अच्छा, इस सिनेरियो में क्या हुआ होगा कि आप क्या है, रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आपका एनटीएन बन चुका हुआ है, लेकिन आपका ईमेल आईडी और सेल नंबर नॉट फाउंड। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसलिए होगा कि कमिश्नर के पास क्या है, पावर है। क्या है, उसी सेक्शन में लिखा होगा कि कमिश्नर के पास क्या है, पावर है। कि अगर उसे कोई फैक्ट उसके पास आए नेसेसिटेटेड बाय द फैक्ट ऑफ द केस, तो वो क्या करता है, किसी पर्सन को, टैक्स पेयर को क्या कर सकता है, रजिस्टर्ड कर सकता है। क्या कर सकता है, रजिस्टर्ड कर सकता है। अब ये नेसेसिटेटेड बाय द फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, आपने कोई बैंक में अकाउंट खोला और उसमें फिक्स डिपॉजिट जमा कराया पीएलएस में, आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने कोई प्लॉट खरीदा, आप एनटीएन में नहीं बने हुए थे, तो उसके पास इंफॉर्मेशन, टैक्स ऑफिस के पास आपकी सीएनआईसी अगेंस्ट आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, रिसीव हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है। उसके पास पावर है कि वो ऐसी सूरत में इनके पास फैक्ट आके आपको क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन गई इसकी बुनियाद पे उसने आपको क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया, और रजिस्टर करके आपका क्या बन गया, एनटीएन बन गया। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास क्या सिनेरियो है इसमें, अब आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, सेल नंबर नहीं है, आपके पास आपका लॉगिन आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है। अब आपने इस सूरत में क्या करना है, जब आपके पास इस तरह का सिनेरियो हो, तो आपने वापस आ जाना है किसके ऊपर, आरएस के ऊपर। कहाँ आ जाना है, आरएस के ऊपर। इस दफा आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाना है सिनेरियो में, इस दफा आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाना, बल्कि किसके ऊपर जाना है, ई एनरोलमेंट पे जाना है। किसके ऊपर जाना है, ई एनरोलमेंट पे जाना है। तो देखिए वहां पे क्या चीज मिसिंग है, ईमेल आईडी और सेल नंबर। जब आप ईमेल पे जाएंगे यहाँ पे, तो आपसे क्या मांगेगा, क्या मांगेगा, और आपका क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर। और ये मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, सीएनआईसी के रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपसे ये सिर्फ दो ही चीजें मांगेगा, इंफॉर्मेशन आपके एड्रेस के बारे में उससे पता चल गया, आप यहाँ पे क्या करेंगे, ई एनरोलमेंट में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, जब आप ई एनरोलमेंट में आएंगे तो सिर्फ आपसे यही चीजें पूछेगा, आपका सीएनआईसी नंबर, जो आपको कहाँ से पता चलेगा, आपके पास ऑलरेडी पता होगा। आपने मोबाइल नंबर सिलेक्ट कंफर्म करना है इसी तरह, और एक्चुअल सर्विस बतानी है, ईमेल कंफर्म करना है, और बस आपने ये एंटर कर देना है बाकी चीजें। इसी तरह फिर आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप ये तीनों चीजें एंटर करेंगे, तो दोनों चीजें एंटर करेंगे, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिफिकेशन कोड आएंगे। क्या आएंगे, मोबाइल पे लग आएगा, ईमेल पे लग आएगा, और अगर मोबाइल पे ना आया तो क्या करेंगे, हाँ मैसेज कर देंगे, वहां से आपको रिसीव हो जाएगा। और फिर आपके पास एफडीआर की तरफ से क्या होगा, दूसरा मैसेज आएगा, जब आप सिक्योरिटी कोड एंटर कर देंगे, तो वो कौन सा होगा, आपका लॉगिन आईडी, आपका पासवर्ड, और आपको पिन मिल जाएगी। ई एनरोलमेंट की तरफ कब जाना है, जब आप टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में गए और आपने प्रोफाइल इंक्वायरी में आपको ये दोनों चीजें मिसिंग लगी, और अगर आप टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में गए और वहां पे आपको क्या लगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, तो फिर क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, दोनों सिनेरियो पता चल गया, न्यू रजिस्ट्रेशन कब करनी है और ई एनरोलमेंट कब करनी है। जी किसी का ऑनलाइन क्वेश्चन था, जी किसी का ऑनलाइन क्वेश्चन था, ये अज़का जवेद साहब का, जवाब की जवेद साहब का नहीं है। अच्छा, अच्छा अब गौर से सुनिएगा एक बात प्लीज। अब आपके पास क्या होगा, तो जी आपके पास, एक सवाल था। जी जी पूछे, आई हो सकता है आप आगे कवर कर रहे हो इस चीज को, बट जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सीएनआईसी, लाइक एनटीएन एंड सीएनआईसी इक्वल होते हैं, जी जी ऐसे और इज इट डिफरेंट इन जब आप पार्टनरशिप या कंपनी जी बात सेटअप के कर बारे रहे में बात होते नहीं हैं? करेंगे। आपने क्वेश्चन आंसर किया, अभी हमें सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ कन्फाइन रखें अपने अपने आप को।
अच्छा, अब आप क्या होगा, आपको दो सिनेरियो पता चले, कौन सा, नो रिकॉर्ड फाउंड और दूसरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मिसिंग है। तो आपने दोनों को देखा कि आपने अगर नो रिकॉर्ड फाउंड हो तो किसमें जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन में, और अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मिसिंग हो तो फिर क्या होगा, ईमेल होगा। और क्लाइंट कहता है कि ये बात आप उससे कहते हैं भी आप एनटीएन में तो आपका बना हुआ है, लेकिन आप क्या है, ई एनरोलमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने क्या किया, वो कहेगा मुझे कैसे रजिस्टर कर लिया, मुझे कैसे रजिस्टर कर लिया, तो आप क्या कहेंगे, आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करी होगी जिसके बाद आपके पर्टिकुलर क्या होंगे, टैक्स ऑफिस के पास फॉरवर्ड हो चुके होंगे, जिसकी वजह से उनके पास पावर है, उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आपको क्या कर लिया, रजिस्टर कर लिया। ओके, आपको बाद बात क्या मिलेगा, एक तीसरा सिनेरियो मिलेगा। ये देखें, आपका क्या होगा, नेम नहीं आ रहा होगा, आपका ईमेल आईडी आ रहा है, सेल नंबर आ रहा है, एड्रेस नहीं आ रहा और नेम नहीं आ रहा। इस सिनेरियो में नजर आ रहा है। अच्छा, इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, आपको अपने कंसर्न्ड टैक्स ऑफिस में क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। विजिट जाके वहां पे क्या करेंगे, वहां पे है लोकल टैक्स ऑफिस के अंदर ही है लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जिसको क्या कहते हैं, एलआरओ। क्या कहते हैं इसको, एलआरओ को। आपको अपनी टैक्स पेयर प्रोफाइल क्या करनी होगी, वहां पे बतानी होगी, और इन्हें कहना होगा कि ये देखिए, ये मेरी टैक्स पेयर प्रोफाइल में ये दोनों चीजें क्या आ रही हैं, इनकरेक्ट आ रही हैं। क्या आ रही हैं, इनकरेक्ट आ रही हैं, लिहाजा इन्हें क्या करते हैं, इन्हें क्या करते हैं, करेक्ट करें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विजिट जाना पड़ेगा। क्या आप खुद विजिट करना चाह रहे हैं या कोई और पर्सन भी जा सकता है, डिपेंड करता है। जहां तो आपने उसे पावर ऑफ अथॉरिटी दी हुई हो, पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई हो, तब जा सकता है, वकील हो। अच्छा, जब आप जाते हैं तो वो आपसे क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपका उस पर्सन के साथ जिसका आप काम, जिसका करेक्शन कराने आए हैं, उसका साथ रिलेशनशिप क्या। आप कहते हैं मैं उसका वकील हूँ। अच्छा, जब आपसे कहते हैं उसका भाई हूँ या उसका कोई कजन हूँ, तो वो फिर आपसे क्या करते हैं, आपका उससे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। बात कहते हैं कि आप इस बंदे से क्या करें, हमारी मोबाइल पे बात कराएं, वीडियो कॉल पे बात करें, ताकि उसका जेन्युइन केस है भी या नहीं। तो वो बात इस तरह की आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपसे इस तरह की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपने उनसे झगड़ा नहीं करने लग पड़ना कि जी आपने मुझसे क्यों कर सकते हैं, तो उनके पास वेरिफिकेशन के लिए इख्तियार है। इसमें दिक्कत क्या है, टाइम है। आपको क्या करना पड़ेगा, एलआर ऑफिस को विजिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलआर ऑफिस को विजिट करना पड़ेगा। यहाँ तक ओके। प्रॉब्लम जाती है कि इस रूम में जाए, इस रूम में जाए। आप एलआर ऑफिस में जाएंगे, वहां पे जैसे एंटर होते हैं तो वहां पे फैसिलिटेशन सेंटर्स बने होते हैं, उसके साथ ही एलआर ऑफिस होता है। जैसे आप लाहौर में जाएंगे ना, तो वहां पे जाएंगे तो राइट साइड पे उनका ना कैंटीन का सेल बना हुआ ना, उसी में आपको लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस मिलते हैं। अली शायद अकबर साहब हैं शायद मुझसे डील करते जी। ओनली ऐसे भी होता है कि लोग ईमेल आईडी वकील अपनी लगा देते हैं, नंबर भी अपना लगा देते हैं, तो सारा कुछ तो आगे मेंशन होता है, वो भी जैसे जी, आपका ईमेल आईडी गलत है, आपने नहीं दिया, लॉयर साहब ने दिया, सेल नंबर किसी का दिया हुआ है, तो आप क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो इसमें आजकल जो ना इसमें जी, आईटी सिस्टम है ना, बंदे का बनाया हुआ इंसान का काम है ना, कोई भी गलती हो सकती है। ये पहले से कोई बंदा गलती कर सकता है ना, कोई सिस्टम है, कोई परफेक्ट तो नहीं हो ना, इंसान की बनाई हुई चीज परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना, एरर आ सकते हैं। मैं तो आपको एरर ना आने की सूरत में कह रहा हूँ कि आपका सोल्यूशन क्या है। अब मैं इस बात पे तो नहीं आपसे बहस कर सकता कि एरर क्यों आया है, वो तो एक आईटी का सिस्टम जी। आजकल जो है एफिडेविट भी देना पड़ता जी, वो बात पर मैंने कहा ना, आपसे कोई चीज मांग सकते हैं, एफिडेविट ले सकते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी मांग सकते हैं, उनके पास क्या है, कुछ भी देना पड़ता है। ओके, अच्छा, काइंडली ये कंफर्म करेंगे कि अगर ये टैक्स ऑफिस जो है डिफरेंट हो तो उसके में डिफरेंट ऑफिस को चेंज करवाया जा सके, जी हो सकते हैं, टैक्स जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाती है। चेंज हो सकती है। जी हो सकती है। वो उसका प्रोसेस कैसे होगा? वो आपको वहाँ पे पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको फॉलो अप करना पड़ता है, और आपको बताना पड़ता है कि मेरा ऑफिस फ्रॉम टू, दोनों की रीजन देनी पड़ती है कि मैं यहाँ से वहां पर कैसे जाना चाहता हूँ, और जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहां पे आपको एग्जिस्टेंस वेरीफाई कराना पड़ता है कि आप वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आपकी चीजें। और बाज़ का क्या होगा, आपको वैसे नहीं कर देंगे कि वो आपको कहेंगे कि आपकी टैक्स ऑफिस की तरफ वहां से कोई लाइबिलिटीज तो पेंडिंग नहीं है। आपको थोड़ा सा दिक्कत पेश आती है इस प्रोसेस में जब आप उसको फॉलो अप करते हैं। है, आरटीओ भी चेंज हो जाएगा। जी, आरटीओ भी चेंज, आरटीओ चेंज करने के तो पूछ रहे हैं जी।
अगर आप नई मेल अपना मोबाइल चेंज करवाना है हो जाएगा, हो जाएगा उसका तरीका जी। आपको पहले पता है तो आप उसको कर सकते हैं, नए वाले ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता कि ये ईमेल आईडी किसका, फिर आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, ये विजिट करना पड़ेगा। ओके, ये ईमेल आपकी पर्सनल ईमेल होती है या बिजनेस ईमेल जो दोनों में से कोई रख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, जो आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, यहाँ से आपको अपडेट्स वगैरह आती हैं। ओके, एनटीएन की हद तक ओके। क्या करना है, क्या करना है हमने, बिजनेस नेम ऐड करना है। बिजनेस नेम ऐड करने के लिए कहाँ जाएंगे, हमारी जितनी भी सेशन हुई एनटीएन के बारे में जो इंडिविजुअल्स हैं डॉक्टर रह हैं, तब पीओसी के बारे में थोड़ा सा बता दें जो फार्मर है। ये देखें, पोजीशन पर पीओसी, इससे सारे एसओपी यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो उनका सेल नंबर, चीजें, पासपोर्ट वगैरह मांगेगा, आपने बहुत चीजें एंटर करनी है। ये देखिए ना, आपको लिंक बता रहा हूँ, यही आपको क्लियर आ रहा है नजर, क्या लिखा हुआ है, फॉर पीओसी, आपने यहाँ पे क्लिक किया। ओके, पीओसी पर्सन ओरिजिन पाकिस्तान, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जी। ओके, पक्की बात है, पक्की बात है, सोच लें, सोच लिया, लॉक कर दूं। अब क्या करेंगे, आईरिस पे लॉगिन करेंगे और क्या करेंगे, आईरिस में लॉगिन करेंगे और वहां पे क्या करेंगे, अपने एनटीएन के ऊपर क्या करेंगे, बिजनेस नेम ऐड कर रहे होंगे और उसके साथ उसकी एक्टिविटी ऐड कर रहे होंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एफबीआर का पोर्टल इस तरह का अपीयर हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, इस तरह का अपीयर हो रहा होगा। अच्छा, अब आपको ना यहाँ पे कुछ एफबीआर की तरफ से जो भी कम्युनिकेशन आपको एफबीआर की तरफ से आए, किसकी तरफ से, एफबीआर की तरफ से, वो आपको कहाँ रिसीव होगी, इनबॉक्स में। कोई नोटिस आता है, कहाँ रिसीव होंगे, इनबॉक्स में। आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी आपने वो सबमिट नहीं करी, अभी वो आपने सबमिट नहीं करी, तो वो कहाँ पे पड़ी होगी, ड्राफ्ट में। इसका मतलब वहां पे कौन से काम है जिसपे आप वर्किंग कर रहे हैं लेकिन नॉट सबमिटेड है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेव का बटन आपने दबाया होगा, तो फिर आपके पास जो आपने इंफॉर्मेशन एंटर करी होगी वो यहाँ पे ड्राफ्ट में पड़ी होगी। कहाँ पड़ी होगी, ड्राफ्ट में। अच्छा, जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो कहाँ चले जाएंगे, आउट बॉक्स में। यहाँ पे कब आएंगे, जब सबमिटेड होंगे, क्या होंगे, सबमिटेड होंगे। और जब आपको सबमिटेड करने के नतीजे में आपको एफबीआर की तरफ से क्या होगा, आंसर मिल रहा होगा इस सबमिटेड के बाद, वो कहाँ अपीयर हो रहा होगा, कंप्लीटेड टास्क में। आपके रिटर्न फाइल किए हुए कहाँ मिलेंगे, कंप्लीटेड टास्क में। आपने कोई फॉर्म फाइल किया उसके आपको ऑर्डर आगे कहाँ मिलेगा, आपने कोई काम नहीं किया था लेकिन एफबीआर की तरफ से आपको कोई नोटिस आ गया, कहाँ मिलेगा, इनबॉक्स में। तो ये आपको 4 टैब्स नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप ऊपर टैब देखेंगे, ये वाले, यहाँ अभी आपने पूछा था कि टैक्स ऑफिस कैसे हो सकता है, चेंज हो सकता है। आपको ये ज्यूरिसडिक्शन वाला टैब नजर आ रहा है, आप इस ज्यूरिसडिक्शन को चेंज करने के लिए क्या करेंगे बताएंगे, और अपना टैक्स ईयर सिलेक्ट करेंगे 2025, और आप अपनी यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है कि मैं किस, अपना टैक्स ऑफिस मेरा एग्जिस्टिंग कौन सा है और मैं क्यों चेंज करना चाह रहा हूँ और कहाँ चेंज करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, क्यों चेंज करना चाह रहा हूँ और कहाँ चेंज करना चाह रहा हूँ। और उसके लिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आप क्या करेंगे, अटैचमेंट में ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, अटैचमेंट्स में यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कंटेंट्स में, कि आप अपना टैक्स ऑफिस फ्रॉम
2 यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एग्जिस्टेंस के बारे में बताना पड़ेगा। आप अपना लेटर हेड बता सकते हैं कि मैं यहाँ से बिजनेस कर रहा हूँ। आप अपने बैंक अकाउंट के बारे में बता सकते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट यहाँ खुला हुआ है। आप अपने रेजिडेंशियल एड्रेस के बारे में बता सकते हैं कि ये मेरा रेजिडेंशियल, ये देखिए मेरे आईडी कार्ड पे क्या है, यहाँ का एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह आपने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है और अकॉर्डिंगली आपने क्या कर देना है, इसके साथ एग्जिस्टेंस के डॉक्यूमेंट अटैच करके सबमिट कर देना। और फिर आपने क्या करना है, फॉलो अप करना है। कहाँ से फॉलो अप करेंगे, जो आपके टैक्स फेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में अभी तक आ रहा है। ओके जी, आपने यहाँ पे आपने एग्जिस्टेंस लिखा ना कि आपने एक टॉपिक चेंज करना है ना, कहीं पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, नई जगह जाना है, तो नई जगह के बारे में आप अपने बताएंगे कि मैं नई जगह पे हूँ। कैसे बताएंगे कि जी मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा ये लेटर हेड है, उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, मेरा बैंक अकाउंट खुला हुआ है, उसके ऊपर ये देखें ये एड्रेस आ रहा है। तीसरी चीज क्या बताएंगे, तो मेरे CNIC के ऊपर ये देखें प्रेजेंट एड्रेस क्या है, इस एरिया क्या है जहाँ पे मैं जाना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन के बारे में अपनी आर्ग्यूमेंट या अपने केस क्या कर देंगे, अपनी सबमिशन यहाँ पे सबमिट कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, टैक्स ऑफिस में जाके इसको क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। एक सवाल है जी सर, एक सवाल है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो लाहौर से कराची जाता है, फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसको RTO चेंज करने की जरूरत है? ये उसके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, अगर वो चलान कराना चाहता है तो करा ले, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, मैंडेटरी नहीं है। राइट सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अब हमने क्या करना है, क्या करना है, बिजनेस नेम ऐड करना है। अभी तक हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कौन सा सेक्शन पढ़ा, कौन सा सेक्शन पढ़ा, 181। अब आप क्या करेंगे, अपने टैक्स पेयर प्रोफाइल लॉगिन आईडी में आएंगे और किसके ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर, यहाँ पे आके फिर फॉर्म पे आ जाएंगे और फॉर्म में आके क्या करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे। ये 181 किसको रेफर कर रहे हैं, सेक्शन को किसको रेफर कर रहे हैं, तो किसका सेक्शन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और 2025 लिख देंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपके पास इस तरह की टैब ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास टैब ओपन हो जाएगी। अब आप अपना गिवन ईमेल आईडी या अपना सेल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। कौन सा, ईमेल आईडी और सेल नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ से अपडेट हो जाएंगे। हमने क्या करना है अभी, किसी का क्वेश्चन था ना कि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बाद में अपडेट करना हो तो कहाँ से होंगे, एड्रेस हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बिजनेस नेम ऐड करना है। क्या करना है, बिजनेस नेम ऐड करना है। किसके ऊपर, एनटीएन के ऊपर। आपको ये कर्सर नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, ऐड न्यू बिजनेस डिटेल। आप इस बटन के ऊपर क्या करेंगे, प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे क्या पूछेगा, बिजनेस नेम। मैं कहता हूँ कि मेरा बिजनेस नेम क्या है, ये बिजनेस मैंने कब से शुरू किया, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ 5 मई से मैंने कारोबार शुरू किया, किस कैपेसिटी में है, ज़ाहिर है मैं कारोबार कर रहा हूँ तो मैं इसका क्या हूँ, ऑनर हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, क्या करना है, एक्टिविटी ऐड करनी है। एक्टिविटी ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जब आप उस कर्सर के ऊपर जाते हैं तो आपको वो ये पॉपअप क्लियर होता है जो आपको बताता है कि आप किस एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से क्या करूंगा, अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी सेलेक्ट करूंगा। प्रिंसिपल एक्टिविटी के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैं क्या करूंगा, इस सर्च साइन के ऊपर क्लिक करूंगा। क्या लिखा हुआ है, सर्च एक्टिविटी। मैं सर्च एक्टिविटी करूंगा तो मैं कहता हूँ कि मैं जनरल ऑर्डर सप्लायर हूं, तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा तो वो मुझे मेरी रेलिवेंट एक्टिविटी क्या कर देगा, सर्च कर देगा। तो ये देखें, ये आप एक्टिविटी में जाएंगे ना, यहाँ पे देखें, ये मैं अभी इसको कितने पेजेस है, अभी उनमें से एक पेज अपीयर हो रहा है। आपको यहाँ पे क्या है,
सर्च की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी सर्च कर सकते हैं। और बाज़ बात क्या होता है कि आपको अपनी एक्टिविटी जो है ना एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता, तो आपने जो नियरेस्ट है ना उसकी एक्टिविटी वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पे सर्च की फीचर क्या है, अनेबल है। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया अभी, तो मैं सर्च करूंगा और मैं इसको क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। जब मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो ये मेरे बाकी टैब जो है जिनके ऊपर स्टैरिक्स आ रहा है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। और मेरे प्रोडक्ट क्या होगा, जनरल ऑर्डर सप्लायर। मैंने बिजनेस कब से स्टार्ट किया था, 5 मई से। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब ये मेरे पास इसमें एक्टिविटी ऐड हो गई है। क्या हो गई है, एक्टिविटी ऐड हो गई है। मैं इसको क्या करूंगा, ओके के बटन के ऊपर क्या करूंगा, प्रेस करूंगा। क्या करूंगा, ओके के बटन के ऊपर प्रेस करूंगा। अब मैंने इसके लिए क्या करना है, जहां दो सूरतें हो सकती हैं, जहां मैंने अपना बिजनेस एड्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा, और मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस डिफरेंट होगा। अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और बिजनेस एड्रेस क्या है, सेम है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, अपने बिजनेस एड्रेस को क्या कर देना है, लिंक कर देना है। तब जब आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और बिजनेस एड्रेस सेम होगा तो आपने इसके साथ क्या कर देना है, लिंक करके ओके करेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या होगा, इसके साथ लिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। और दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, डिफरेंट है, और आपका बिजनेस एड्रेस क्या है, डिफरेंट है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने आ जाना है किसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। किसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। और यहाँ पे आके क्या करना है, ऐड कि प्लस के साइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। और क्या क्लिक कर, क्या लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसी तरह पर्टिकुलर देंगे। कौन से वाले, कौन से वाले देंगे, जो हमने एंटीन बनाते हुए देखे, वही सारी चीजें हैं। फॉर्म क्या थी, ऑफिस था, कहाँ लोकेटेड था, मेजरमेंट देना मैंडेटरी नहीं है, देना चाहें तो दे दें। टोटल एरिया भी लिखना मैंडेटरी नहीं है, लिख दें तो कोई बात नहीं। ऑफिस नंबर कितना था, 123, कौन सा था, गोल प्लाजा, कहाँ लोकेटेड है, वर्कर मार्केट, न्यू गार्डन टाउन। और फिर आप सिटी को क्या करेंगे, सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लाहौर एंटर करेंगे और इसको सर्च कर देंगे। जब आप सर्च कर देंगे तो आपने रेलिवेंट टाउन सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज आपको टाउन का नहीं पता तो क्या करेंगे, सिर्फ लाहौर सेलेक्ट कर लेना और इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, तो आखिर में आपको लाहौर मिलेगा। अच्छा, अब आपने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर दिया। किस कैपेसिटी में रह रहे हैं, यहाँ पे हम क्या है, किराएदार है ना, टेनेंट है। कितना शेयर है, 1% लिख देंगे। अच्छा, ये आपने एंटर कर दिया। अब आपके पास क्या हो गया, ये कमर्शियल एड्रेस भी ऐड हो गया। अब आप वापस कहाँ जाएंगे, बिजनेस में, और क्या करेंगे, जाके लिंक करेंगे किसके साथ, किसके साथ, बिजनेस एड्रेस के साथ। अब आपके पास बिजनेस एड्रेस कौन सा है, ये वाला ना। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये आपके लिंक के साथ कौन सा एड्रेस हो गया, अभी आपको यहाँ अपीयर नहीं हो रहा, अभी आपको यहाँ पे वो लिंक एड्रेस अपीयर नहीं हो रहा। इसको अपीयर करने के लिए क्या करेंगे, आपने अपना कर्सर क्या करना है, नेम के ऊपर जाके इसके ऊपर प्रेस करना है। क्या करना है, प्रेस करना है। तो आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पे, सॉरी कह रहा हूँ, कमर्शियल एड्रेस है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, अटैचमेंट्स में आ जाना है। आपने इलेक्ट्रिसिटी या टेनेंसी का क्या कर देना है, इसकी स्कैन करके अपलोड कर देना, अगर है तो कर दें। बिजली के बिल क्या है, 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होंगे, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ आपने फाइल रखी होगी वहां से जाके फाइल पिक कर लेंगे और वहां पे क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास वक्ती तौर पर नहीं है, अगर आपके पास वक्ती तौर पर ये चीजें नहीं है, तो आपने क्या करनी है, ब्लैंक फाइल भी पीडीएफ के तौर पर अटैच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्लैंक फाइल भी पीडीएफ के तौर पर अटैच कर सकते हैं। इसका बात का जो होता है, अटैचमेंट्स के बगैर एफबीआर आपको इस प्रोसेस में आगे प्रोसीड करने की इजाजत नहीं देता। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक फाइल भी पीडीएफ में अटैच करके पीडीएफ की यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और क्या कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, सबमिट कर दें। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूं तो क्या होगा, ये ड्राफ्ट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ड्राफ्ट में चला जाएगा। और अगर मैं सबमिट कर दूं तो आउट बॉक्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, आउट बॉक्स में चला जाएगा। ओके,
You can't make amendments in outbox. जी, फिर आपके देखें आउटबॉक्स का मतलब है कि आपके टेबल से चीज उठ के किसके टेबल पे चली गई है, एफआईआर की कंसर्न ऑफिसर के पास चली गई है ना। अब वो इसको प्रोसीड करेगा, देखेगा कि इसमें क्या, उसको एग्जामिन करेगा अपने प्रिंसिपल्स के मुताबिक, लॉ के मुताबिक। Here means when you're submitting the application or the year you're starting the business. जो आपने एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट की है, ये आपके टेबल से उठ के, आपके टेबल से डॉक्यूमेंट उठ के किसके टेबल पे चले गए, एफआईआर के ऑफिसर के पास चले गए। वो अब आपको क्या करेगा, इसको अप्रूव कर देगा। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे तो ये आपकी चीजें क्या होंगी, आउटबॉक्स से निकल के क्या हो जाती हैं, कंप्लीटेड टास्क में चले जाएंगे। ये प्रोसेस क्या हुआ है, काफी ऑटोमेटेड हुआ है। क्या हुआ है, ऑटोमेटेड हुआ है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट के बाद क्या करेंगे, लॉग आउट करके, लॉग आउट करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोबारा लॉग इन करेंगे, तो कहाँ जाके देखेंगे, कंप्लीटेड टास्क में। वहां पे आपको क्या मिल रहा होगा, ऑर्डर मिल रहा होगा। ऑर्डर क्या आ रहा होगा, 181 का क्या आ रहा होगा, ऑर्डर आ रहा होगा। उस ऑर्डर में क्या लिखा होगा, आपका बिजनेस नेम ऐड हो गया किसके ऊपर, एनटीएन के ऊपर। किसके ऊपर, एनटीएन के ऊपर। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, हाँ वापस कहाँ आएंगे, यहां से लॉग आउट करेंगे और क्या करेंगे, प्रोफाइल इंक्वायरी में आएंगे। कहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे, प्रोफाइल इंक्वायरी में। अब आप उसका सीएनआईसी सिलेक्ट करेंगे, सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे और क्या करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे। जी, लॉग आउट किए बगैर आप इसका एड्रेस में जाएंगे तो आपको यहीं पे वापस ले आएगा पोर्टल में। अच्छा, अब देखें, अब आपके पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, बिजनेस ऐड नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, मीर कम्युनिकेशन। क्या लिखा हुआ है, मीर कम्युनिकेशन नंबर 1। अच्छा, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। जो आपने एक्टिविटी सेलेक्ट की होगी, आप उसकी प्रोफाइल सेव करके देखेंगे तो आपको क्या होगा, आपका बिजनेस नेम जो आपने रखा हुआ होगा वो आ जाएगा, जो आपने बिजनेस का एड्रेस लिखा होगा और बिजनेस एक्टिविटी होगी, ये आपको यहाँ पे अपीयर हो रही होगी। नंबर 1 बात। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि मैंने एक काम कर रहा हूँ, अफजल ट्रेडर के नाम से मैं एक और बिजनेस करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, एक और बिजनेस करना है, लेकिन मैं किस कैपेसिटी में करना चाहता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपेसिटी में करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको करना चाहता हूँ, नाम ही डिफरेंट रखना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, नाम ही रखना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, सेम प्रोसेस यही रिपीट करना है। क्या करना है, 181 का फॉर्म क्या करना है, सारा प्रोसेस यही रखना है और जो आपने नया नाम रखा होगा वो रख देना है। अच्छा, और इस तरह फिर क्या होगा, जब आप उस प्रोसेस में गुजरेंगे तो आपके दोनों बिजनेसेस क्या होंगे, आपके सीएनआईसी के ऊपर रिपेयर होंगे। इस तरह आप चाहे क्या करें, 10 बिजनेसेस ऐड कर लें। क्या कर लें, 10 बिजनेसेस ऐड कर लें। आपके 10 बिजनेसेस का एंटीएम क्या रहेगा, एक ही रहेगा। क्या रहेगा, एक ही रहेगा। आप यहाँ पे जितने मर्जी बिजनेसेस ऐड कर लें, आपका एंटीएम क्या रहेगा, एक ही रहेगा। नंबर 1। जी, अकाउंट की बात करता हूँ। अच्छा, अब आपके पास एक ऑप्शन ये आ गया। अब आप क्या करते हैं कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे एक और बिजनेस एक्टिविटी ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक और बिजनेस एक्टिविटी ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा नाम क्या रहे, सेम ही रहे। मेरा नाम क्या रहे, सेम ही रहे। तो आपने वही प्रोसेस सारा रिपीट करना है। जब आप नेम के ऊपर जाएंगे, क्या करेंगे, नेम के ऊपर जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, यही नाम एंटर करेंगे। क्या करेंगे, यही नाम एंटर करेंगे और आपकी क्या करेंगे, डिजायर एक्टिविटी चेंज करेंगे। लेकिन जब आप अपने बिजनेस नेम ऐड कर रहे होंगे, वो कहेंगे नेम ऑलरेडी एंटर। फिर आपने क्या करना है, जब नाम एंटर करना है तो यहाँ पे एस लिखने के बाद कर देना है, स्पेस एंटर कर देनी है। क्या कर देनी है, स्पेस एंटर कर देनी है। तो आपके इसी बिजनेस नेम के ऊपर क्या हो जाएगी, एक नई बिजनेस एक्टिविटी ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिजनेस एक्टिविटी ऐड हो जाएगी। आपका नाम क्या रहेगा, यही रहेगा। और अगर आपने डिफरेंट नाम रखना है तो आप डिफरेंट नाम से, प्रोसेस सारा वही है जो अभी हमने रिपीट किया। क्या करेंगे, प्रोसेस सारा वही है। इस तरह आपका क्या हो रहा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हो रहा होगा, एस्टैब्लिश हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, या फॉर्म हो रहा होगा। किस तरह, आपके एंटीएन के ऊपर आपका बिजनेस नेम ऐड हो रहा होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी ले जानी है। क्या करना है,
अपना टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी और आपका लेटर हेड जो आपके बिजनेस नाम के ऊपर आ रहा होगा और स्टैंप। ये चीजें लेके आपने कहाँ चले जाना है? अपने बैंक के पास। और इसे क्या कहना है कि मेरे क्या करें, बिजनेस नेम के ऊपर क्या कर दें, अकाउंट ओपन कर दें। किसके ऊपर? बिजनेस नेम के ऊपर क्या कर दें, अकाउंट ओपन कर दें। तो उस अकाउंट का टाइटल क्या होगा? आपका बिजनेस नाम होगा, आपका जाती नाम आपका नहीं होगा। क्या होगा? बिजनेस नाम का। अगर आपके पास दो आ रहे हैं तो आप उनसे बताना है अपने लेटर हेड की रिक्वेस्ट में कि मेरा अकाउंट किस बिजनेस नेम से आपने ओपन करना है। क्या करना है? किस बिजनेस नेम में ओपन करना है। आप चाहे दो बैंकों में अकाउंट खुला लें तो आपको यही चीज का कार होगा। और बात का क्या होता है, बैंक आपसे कोई एक और चीज भी मांग लेता है कि आप अपना एफिडेविट दें या कोई दें, जो भी उनके बैंकिंग के एसओपीज है उसके मुताबिक। तो आपने बैंक अकाउंट किसके नाम पे ओपन करना है? बिजनेस नेम के ऊपर। और बिजनेस नेम कैसे पता चलेगा? आपकी एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी में आपका बिजनेस नेम आ रहा होगा। क्या होगा? आ रहा होगा। सर ये जितना भी प्रोसीजर आपने बताया एनटीएम का सारा, इसमें क्या ई पेमेंट तो नहीं होगी अभी तक? हमने कहीं नहीं, कोई पेमेंट नहीं होगी। ठीक है। ओके, क्या करेंगे? क्या करेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप को कैसे स्टैब्लिश करेंगे? फॉर्म 181 की मॉडिफिकेशन में जाएंगे और वहां पे जाके क्या करेंगे, सारा प्रोसेस उसी तरह रिपीट करेंगे। तो आपके नाम के ऊपर, आपके एनटीएम के ऊपर क्या हो रहे होंगे? बिजनेस एड्रेसेस, बिजनेस नेम और उनके एड्रेसेस और उनकी एक्टिविटी अपीयर हो रही होगी। ये आप क्या कर सकते हैं? या इजाज अली साहब, आप जब घर वालों के साथ बैठ के क्लास ले लें या क्लास में आके क्लास ले लें, ये जो है ना नॉट। अच्छा, काइंडली मुझे एक चीज कंफर्म बता दें अब आप थोड़ी देर कि बाद एब्रिविएशन के साथ अकाउंट जो है एनटीएन को ओपन किया जाए सर बिजनेस। अब थोड़ी देर बाद कीजिएगा, बाद में बताता हूँ। इस तरह आपका क्या हो रहा होगा? बिजनेस नेम ऐड हो रहा होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात क्या कि आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं, ये बिजनेस नेम बाद में ये बिजनेस क्या करना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? बिजनेस डिलीट करना चाहता हूं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने टैक्स पेयर प्रोफाइलिंग क्वेरी में आना है। अब आपने क्या आना है, यहाँ पे आना है। और यहाँ पे आके क्या करना है, 181 प्रोफाइल में नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? 181 प्रोफाइल में नहीं जाना। आपने जाना है यहाँ के ऊपर। किसके ऊपर? यहाँ। अब आपके पास यहाँ पे ना आ रहा होगा चेंज पासवर्ड, चेंज पिन, या आप यहाँ से भी पिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या आ रहा होगा? सर्टिफिकेट भी अपेयर हो रहा होगा। देखिए, आपका जो बिजनेस नेम है ना, आपकी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में अपेयर हो रहा होगा, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं आ रहा होगा। क्या कह रहा हूँ? आपका जो बिजनेस नेम है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर अपेयर नहीं हो रहा होगा। कहाँ आएगा? टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में आएगा। जब मैंने आपसे कहा कि आपने क्या उसके पास जाना है, बैंक के पास, तो क्या लेके जाना है? टैक्स पेयर इंक्वायरी लेके जाना। मैं ये नहीं कहा कि आपकी सर्टिफिकेट लेके जाए, सर्टिफिकेट इजाफी तौर पे लेके जाना चाहें तो ले जाए, लेकिन उसके ऊपर आपका बिजनेस नेम नहीं आ रहा होगा। बिजनेस नेम कहाँ आ रहा होगा? इंक्वायरी में, यहाँ पे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपना बिजनेस क्या करना है, डिलीट करना है। आप क्या करेंगे, प्रोफाइल के ऊपर आएंगे। आपको प्रोफाइल के ऊपर इस तरह का अपीयर हो रहा होगा। तो आपने कहाँ आ जाना है? बिजनेसेस के ऊपर आ जाना है। कहाँ आ जाना है? बिजनेसेस के ऊपर आना है। यहाँ आपको डिलीट का बटन नजर आ रहा है? आपने इसके डिलीट के ऊपर बटन के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक करना है। और उसका बाद बात आपसे पिन मांगता है, बाद बात आपसे पिन नहीं मांगता। तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ओके, कि बिजनेस डिलीट कहाँ से होगा? अच्छा, आपका बिजनेस नेम खत्म होगा, आपका एनटीएन इससे डिलीट नहीं होगा। क्या कह रहा हूँ? आपका यहाँ से क्या डिलीट होगा? नॉट। हेलो
जी रुक जाए, क्या डिलीट होगा? ओके सर। बिजनेस डिलीट होगा, आपका एनटीएन नहीं डिलीट होगा। अगर आपके दो बिजनेसेस हैं तो दोनों यहाँ पे अपीयर होंगे, जिसको आपने डिलीट करना चाहे उसके सामने आपको अपीयर हो रहा होगा। नंबर एक बात। बात क्या होता है कि जब आप यहाँ पे डिलीट करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये डिलीट का बटन साइन नहीं मिल रहा होता, प्रोफाइल में आपको डिलीट का बटन का ये साइन नहीं मिल रहा होता। तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने क्या करना है? हाँ, वहां पे जाके क्या करना है? आरटीओ में जाके कहना है कि मुझे यहाँ पे डिलीशन का बटन अपीयर नहीं हो रहा। क्या करेंगे? और जहाँ दूसरा काम क्या करेंगे? आपने एफआईआर क्या करनी है? हेल्पलाइन पे आ जाना है। इधर क्या? ये देखें, ईमेल एड्रेस नजर आ रहा है। आपने अपना केस जो है इसके ऊपर ईमेल कर देना। क्या कर देना? ईमेल कर देना कि मेरी प्रोफाइल में आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि मेरी प्रोफाइल में ये वाला बटन क्या होना है, अपीयर नहीं हो रहा, लाजम मुझे क्या कर दिया जाए, इसको अनेबल कर दिया जाए। तो जहाँ दूसरा आप क्या करेंगे? आरटीओ में एलआर ऑफिस के पास विजिट करेंगे। आप दोनों में से कोई ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके रिस्पॉन्सेस का पास जी। जी हाँ, फास्ट हो जाता है, हो जाता है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। सर एक सवाल था। ऐसा रुक जाए, अभी रुक जाए, रुक जाए। ओके सर, ओके ओके, सॉरी सर, अभी हमने अभी तक अपने भी क्या किया? सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए कैसे क्या करेंगे? एनटीएन देखेंगे कि उसका एनटीएन पहले से बना हुआ है या नहीं बना हुआ। कहाँ जाएंगे? आईआरएस के ऊपर ऑनलाइन वेरिफिकेशन में टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में, वहां पे आपको कितने केसेस मिल सकते हैं? 3 केसेस मिल सकते हैं, जिसमें आपका नो रिकॉर्ड फाउंड होगा। कहाँ जाएंगे? न्यू रजिस्ट्रेशन में। आपकी प्रोफाइल में आपका एनटीएन बना हुआ है लेकिन आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे? एनरोलमेंट में। तीसरा क्या हो सकता है कि आपके नेम या एड्रेस के क्या होता है, पर्टिकुलर क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आरटीओ ऑफिस में, एलआर ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा और उनको अपना केस बताना पड़ेगा कि ये इसमें इनकरेक्शन है, आप लिहाजा इसको क्या कर दें, ठीक कर दें। ये क्या, ये 3 बातें किसकी हद तक है? एनटीएन के अंदर। फिर ऐसे एनटीएन के ऊपर आपको क्या होगा? आपने अपना बिजनेस नेम और एक्टिविटी ऐड करनी है। ओके, हमने सारा प्रोसेस देखा। अब इसमें ना एक दिक्कत है, अब इसमें एक दिक्कत है। क्या नाम लिखा हुआ है? अफजल ट्रेडर्स, अपना रेहान अख्तर। अब रेहान अख्तर क्या चाहते हैं कि अपने लॉगिन आईडी से जाके अपना एक बिजनेस नाम में ऐड करना चाह रहे हैं। किस नाम से? अफजल ट्रेडर से। तो लॉगिन आईडी इनको सिस्टम इनको मना नहीं करता, सिस्टम इनको मना नहीं करता कि इसी नाम से क्या कर सकते हैं, अपनी टैक्स पेड प्रोफाइल क्वायरी में क्या कर सकते हैं, जाके अपने इसी नाम से बिजनेस ऐड कर सकते हैं। ये क्या है इसका? डीमेरिट। इसका क्या है? डीमेरिट। पोर्टल आपको मना नहीं करता। और ये डीमेरिट किससे है? ये सोल प्रोप्राइटरशिप को कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं डील करता। ये इसका इनहेरेंट क्या है, डीमेरिट है। यहाँ तक ओके जी। अब मुझे बताइए 1 बाय 1 क्वेश्चन। जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी बताइए। आज सर मैंने पूछना था कि अगर सेल टैक्स रजिस्टर्ड बंदा हो तो उसका बिजनेस कैसे डिलीट होगा? बिल्कुल इसी उसने तरह, अगर वो पहले आपको सेल टैक्स की अपनी लायबिलिटी देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पहले सेल टैक्स में डी रजिस्टर होना पड़ेगा और उसके बाद सेल टैक्स जब तक एक्टिव हो हमको बिजनेस डिलीट नहीं कर सकते? नहीं। अच्छा, उसको डी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा पहले सेल टैक्स को? आपको पहले सेल टैक्स की लायबिलिटीज डिस्चार्ज करनी पड़ेंगी, वहां से आपको डी रजिस्टर होना पड़ेगा, उसके बाद आप इनकम टैक्स में जाके डिलीट होंगे। नहीं, फॉर सर एग्जांपल एक हमने सवाल है। तीन चार बिजनेस रजिस्टर्ड करवाए हैं, उसमें से एक सेल टैक्स रजिस्टर्ड है। सेल टैक्स रजिस्टर्ड को मैं नहीं डिलीट करना चाहता, मैं दूसरे किसी बिजनेस को तो जो बाकियों है को ना आप वो देख डिलीट। लीजिएगा, बाकियों को अगर आपको उसके ऑप्शन आ रही हो तो आगे, लेकिन सेल टैक्स वाले को इतनी जल्दी वो डिलीट करने की इजाजत नहीं देते। चलें, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप देखिए, अब आपका सेल टैक्स नंबर जो है ना, आपका एनटीएन नंबर जो है ना, वही सेल टैक्स नंबर होता है। पहले अलग अलग होते थे, अब वही नंबर है। तो वो आपको वहां पे अनेबल नहीं होता, जिसमें दुश्वारी आती है। जी बेहतर हो गया सर, थैंक यू। जी। और सर किसी के प्रश्न? सवाल है सर। जी बताइए। हेलो जी बताइए। सर, मैं नमाज पढ़ गया था, शायद आपने चीज कवर की हो। बिजनेस की नाम ऐड ऐड करने से पहले इसकी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है कि हम कोई भी नाम डाल सकते कोई भी नाम डाल सकते हैं। हैं? अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है कोई कि हम इसको रजिस्ट्रेशन करवाएं बिजनेस को कहीं?
देखिए कल भी इस पे बात हुई थी, ये आपकी ना बिजनेस सेक्टर रिक्वायरमेंट होती है, एफबीआर की तरफ से आपके इसके ऊपर कोई मतलब आपसे कोई रजिस्ट्रेशन, प्रायर रजिस्ट्रेशन नहीं मांगता। राइट सर, राइट सर, थैंक यू। जी, और एब्रिविएशन के साथ क्या अकाउंट बिजनेस खोला जा सकता किसके साथ? है? एब्रिविएशन जी खोला जा सकता है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बिल्कुल। लेट्स से एमसीबी, अगर फिर मैं आपको चाहूँ रखना एमसीबी चाहूँ वाले, तो वो तब जी भी हो आप जाएगा। जी आप एमसीबी रख लें, फिर एमसीबी वाले आपको नोटिस देंगे किसी और लॉ के तहत। इनकम टैक्स के मुताबिक नहीं नोटिस देंगे, वो जो और लॉज होंगे जिनके मुताबिक वो आपको कहेंगे कि हमारे में क्या कर रहे हैं, हमारे आईपी राइट्स को क्या कर रहे हैं, इन्फ्रिंज कर रहे हैं। वो और लॉज हैं जो इन मैटर्स को डील करते हैं। अदरवाइज एफबीआर को एफबीआर को कोई दिक्कत एब्रिविएशन के नहीं है, ऊपर। एफबीआर को कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन। जी जी बताइए। जी मैंने ना 10 मिनट लेक्चर मिस किया था, तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पे बताया कि किस तरह एनटीएन बनेगा एनटीएन। तो ये सैलरीड पर्सन वगैरह ये भी सेम ही है जी प्रोसीजर? बिल्कुल इसी तरह एनटीएन बने, सबका एनटीएन इसी तरह बनेगा। सैलरीड पर्सन भी, सोल प्रोप्राइटरशिप भी, ठीक है जी ऐसे ही है। जी। चल शुक्रिया। और बिजनेस का जो है वो अलग होगा, वो बिजनेस कह रहा हूँ जो जी वो मैंने कहा पार्टनरशिप ना कि वाला। जो आप एड्रेस एंटर करेंगे ना, जी जी जब आप नो रिकॉर्ड फाउंड, आपको टैक्स पेयर फाइलिंग इंक्वायरी में आया कि आपका नो रिकॉर्ड फाउंड है, तो फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके एंटर करेंगे अपने पर्टिकुलर्स के बाद एड्रेस की इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। तो वो आपने कौन सी देनी है? जहां आप बिजनेस कर रहे हैं, जहां जी। बिजनेस अगर कर रहे हैं, सेल अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, टैक्स ऑफिस जो आपकी टैक्स ऑफिस की जुरिस्डिक्शन आपको वहां से एलोकेट हो रही होगी। अगर सैलरीड पर्सन है तो? उसका रेजिडेंशियल एड्रेस दे दें, या उनसे पूछ लें कि उन्होंने कहाँ का ऑफिस रखना चाह रहे हैं, अपना एड्रेस कौन सा रखना चाह रहे हैं। जी ठीक हो गया। और अगर सर मैं खुद बिजनेस का यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, मैंने अपना बिजनेस, मेरा नाम है, और मैं अपने भाई का भी करना चाहता हूँ एनटीएन बनाकर, तो उसका सेम एड्रेस होगा सारा? जी आप उसके भाई के एनटीएन बनाएंगे, उसके एनटीएन से उसके आईआरएस से लॉगिन एंटर करेंगे तो यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। जी सैलरीड पर्सन होगा वो, या फिर यानी कि? तो वो खुद बताएगा ना कौन है, या आप तो नहीं खुद डिटरमिन कर लेंगे ना, आप उनसे पूछेंगे वो सैलरीड पर्सन है या आप वो बिजनेस करना चाह रहे हैं। एक बिजनेस यानी कि बिजनेस एक ही है, तो दूसरे फिर भाई का बिजनेस एक जैसे नहीं है ना, कि? फिर आप पार्टनरशिप में आ गए ना, दोनों भाई एक काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, तो फिर जी सोल जी प्रोप्राइटरशिप तो ना हुई ना। जी। चले वो आगे पढ़ाएंगे आप। जी उनसे सर एक बात क्वेश्चन है मेरा, एक्सक्यूज मी जी शुक्रिया। जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा जी कि अगर आपका अकाउंट जो है, आपने जिस तरह भी सारा करके आपने बैंक अकाउंट खोल लिया एक बिजनेस के नाम के ऊपर, और फिर आपने जी बिजनेस डिलीट कर दिया, तो क्या जी जो बैंक अकाउंट ओपन होगा बिजनेस नाम के ऊपर चलता रहेगा या उसके ऊपर कोई इशू वो आएगा? आपको बैंक वालों से बात करनी पड़ेगी, एफबीआर तो उसमें आपको कोई मना नहीं करेगा ना। वो तो आपको बैंकर से इसके बारे में पूछना पड़ेगा ना कि मैंने बिजनेस को अपना बैंक अकाउंट जो है ना बंद कराना है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें हमने डिलीट कर दिया तो बैंक अकाउंट चलता रहेगा, उसमें कोई इशू तो नहीं होगा? यार ये बात तो बैंकर आपको बताएगा ना, ये बैंकर से पूछने वाली बातें हैं, एफबीआर तो आपको मना नहीं करेगा ना दोस्त। ठीक होगा। जी 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 उसके बाद जी जी उसी तरह से उसके नाम पे चलता जी कुछ नहीं कर रहे, आपका नाम है, आप उस पर कारोबार नहीं कर रहे, कुछ नहीं, ठीक है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। रिटर्न नहीं जा रही हैं। जी आपने काम किया, सेल्स टैक्स आप करते थे, आपने काम छोड़ दिया, आप सेल्स टैक्स की रिटर्न भी नहीं कर रहे, आपने एक्सेस को छोड़ दिया, उसका क्या स्टेटस है? सेल टैक्स में जाके देखेंगे, सेल टैक्स की बात है, सेल टैक्स में। जी ये तो डेट मेंशन करते हैं बिजनेस नाम के साथ, जी और तो पता है बिजनेस करने में करते हैं। हाँ, जिस जब से आप कर रहे हैं वो आपने एंटर कर देंगे। सर एक क्वेश्चन है। जी प्लीज रुक जाएंगे एक मिनट जी। रिटर्न की बात इनकम टैक्स में करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, एनटीएन बना के सोल प्रोप्राइटरशिप ऐड करना सीख रहे हैं। मुझे इस टॉपिक में ना बार बार आपको क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स से निकाल के वापस कहाँ लाना पड़ता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। कहाँ लाना पड़ता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में। देखिए सफर करते हुए जिस मकाम पे जाएंगे ना वहां करेंगे। बेवक्त की रागनी क्या होती है? अच्छी नहीं होती, और हथेली पे सरसों नहीं जमती। जी सर अभी आपने बताया था कि आपके अगर
4-5 जितने भी आपने बिजनेस ऐड कर लिया बैंक के पास जाके अकाउंट ओपन करवा लो। तो अगर आपने एबीसी के नाम से 2 बिजनेस ऐड किए स्पेस देके, तो बैंक उसके क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपके 2 बिजनेस आ रहे हैं। तो ये तो आपने डिसाइड करना है कि मैंने 2 बिजनेस के क्या करना है, उनका नाम अलग अलग रखना है या सेम रखना है ना, ये तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है ना। तो अब आपका अकाउंट तो आपका बिजनेस नेम तो एक ही होगा ना, तो आपका बैंक अकाउंट तो उसी बिजनेस नेम के ऊपर एक्टिव होगा, आप उस पर एक्टिविटी दो कर रहे हैं बस। बैंक में उसमें कोई कंफ्लिक्ट करेगा या एतराज करेगा कि आपके, ये तो बैंक वाले बता सकते हैं कि उसमें क्या है, आप कहेंगे मैं यही काम कर रहा हूँ लेकिन एक्टिविटी दो है, कहते हैं एक्टिविटी दो। क्योंकि मैं अपने कस्टमर के पास अपने क्लाइंट के पास जाता हूँ तो मुझे कहता है कि आप तो ये काम करते ही नहीं, तो मैं अपना काम एस्टैब्लिश करने के लिए उसे क्या बताता हूँ, ये देखिए ये मेरी बिजनेस नेम के ऊपर ये बिजनेस एक्टिविटी शामिल है। और हम एक ही बिजनेस के ऊपर जब 2 एक्टिविटी आपने बोला कि 2 बिजनेस ऐड करके दूसरी एक्टिविटी शो करें, तो हम फॉर्म 181 के थ्रू दूसरी एक्टिविटी ऐड नहीं कर सकते कि बेशक यहाँ पे शो ना हो लेकिन बैकेंड पे वो रहे। नहीं, आपको शो कैसे ना हो, आपका एंटीएन प्रोफाइल में आएगा, फिर आपका बिजनेस कैसे होगा अगर वहाँ पे आपकी टैक्स प्रोफाइल में बेहतर नहीं, आपका एग्जिस्टेंस ही वैसी वेरीफाई होगा ना कि आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल में आपके बिजनेस नाम के साथ ही नहीं है, तो फिर आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ। जी जी 30% जो है जी इनकम टैक्स में बातें करेंगे 30%। जी डीमेरिट के आपका एक नाम जो है ना, दूसरा पर्सन जो है ना वो भी रखना चाहे तो वो रख लेगा, कोई मना नहीं करेगा। जैसे अफजल ट्रेडर है ना आपका नाम मोहम्मद रजा साहब, अपने एनटीएन प्रोफाइल में जाकर अपना अफजल ट्रेडर के नाम से अपना बिजनेस नेम रखना चाहें तो एफबीआई उन्हें मना नहीं करेगा। जी डीमेरिट नाम कोई मना नहीं करेगा आपको कि आप ये नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पहले से जो है ना रजा साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, एफबीआई आपको मना नहीं करता। जी और बताइए। लॉगिन और पासवर्ड यू कैन चेंज। जी अभी चेंज कर, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा वहां पे जाके चेंज कर सकते हैं, और दूसरा आप किधर गया, यहाँ पे जाके भी आप अपना चेंज कर सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये एडिट का बटन आ रहा हो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। And on one address you can have as many business as possible. जी एज मैनी, जी बिल्कुल। जब ये मैंने आपको दिखाया भी कि आपके एक बिजनेस नेम के ऊपर क्या हुए थे, 2 बिजनेसेस ऐड हुए हुए थे। ओके पक्की बात है। क्या करेंगे, बुक नोटबुक किस किसने नहीं रखी हुई, इनको पेनल्टी डालना शुरू करें। नहीं सर तो चीजें याद रहेंगी, क्या करेंगे, क्या किया अभी तक हमने। आप अपने लॉगिन आईडी में जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें, सबमिट ना करें, कोई कोई आपके ऊपर एडवर्स इंप्लीकेशन नहीं है। जैसे मैंने अभी आपकी चीज एंटर की ना, किसी को तो सबमिट नहीं किया, तो आप इसी प्रोसेस से गुजरे तो आप सबमिट कर लें, आपको प्रोसेस याद हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी एडवर्स बात नहीं, आप बस सबमिट ना करें, अपने प्रैक्टिस के लिए ये काम कर लें, ठीक है, तो इससे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। ओके तो कब मिलेंगे फिर, नेक्स्ट वीक। सर 3 लाख पॉसिबल है अगर ऑडियंस विलिंग हो तो। चलिए आप इनसे पूछ लीजिएगा ग्रुप में, फिर हम इसको देख लेंगे। अब क्योंकि आगे टैक्स सीजन आ रहा है तो जरा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं ग्रुप में पोल करवा लेता हूँ। सही है, इजाजत है। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह हाफिज। सर काइंडली ये वीडियो जो है, ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड अपलोड हो करवा के जाएगी, यहाँ मतलब ग्रुप कि में आपको सेंड सुबह करवा तक दीजिए। मिल जाएगी, ये अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।